हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर बार सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमेशा सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है और अमाउंट भी आपका सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है। तो आइए उसके बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650 रुपये बनते हैं और 2 साल के बाद 676 रुपये बन जाते हैं। तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करना है हमको। ये बोल रहा है एक साल के अंदर 650 बन रहे हैं और जब 2 साल खत्म हो रहे हैं तो कितने बन रहे हैं? 676 रुपये। इसका मतलब ये पहले साल का मिश्रण है। तो पहले साल के अंत में मुझे मिलते हैं 650 रुपये और दूसरे साल के अंत में मुझे मिल रहे हैं 676 रुपये। तो मैंने बोला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप क्या करें, आप इन दोनों के अमाउंट का रेशो निकाल लीजिए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे। तो पता लगा ये 676 बटे 650। तो मेरे पास रेशियो आया 26 से काटने के बाद 26 बटे 25। समय का अंतर देखा जाए तो समय का अंतर आया 1 साल का। इसका मतलब क्या है कि हर 1 साल के अंदर 26 बटे 25 गुना हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि हर 1 साल के अंदर आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है, वो 26 बटे 25 गुना होता है। अगर मान लो मुझे रेट निकालनी होती तो मैं क्या बोलता कि 25 से 26 बन रहा है तो कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये का। किस पर? मूलधन यानी कि 25 पर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रेट निकाल पाते जो कि 4% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर मान लो मैं प्रिंसिपल निकालना है, हमें रेट नहीं पूछी होती, तो मैं ये बोलता कि ये नंबर हर साल 26 बटे 25 से मल्टीप्लाई होता है। यानी प्रिंसिपल अगर 26 बटे 25 से एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले साल का मिश्रण मिल जाएगा। आप देखिए आपको पहले साल का मिश्रण दे रखा है 650। 26 से मैंने इसको काटा 25 बार और 25 इंटू 25, तो आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 625। तो हम उसी बात को समझ रहे हैं कि सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए जब आपका प्रिंसिपल है वो सेम नंबर ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। कि अगर ये 26 बटे 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर साल 26 बटे 25 से ही मल्टीप्लाई होगा। चलिए वापस से हम समझते हैं इस बात को। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये बनता है और 4 साल में 6750 बनता है। मूलधन हमें ज्ञात करना है। मैंने बोला ये 2 साल का मिश्रण है और ये 4 साल का मिश्रण है, तो इनके मिश्रण का अनुपात कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे A4/A2। तो कितना आया ये? 6750 में भाग देंगे 4500 का। जब इसको आप काटोगे 50 से कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा इस तरीके से, तो 9/4 मिलेगा आपको। आप देखिए समय का अंतर कितना आ रहा है? समय का अंतर 2 साल का है। 2 साल का अंतर है, इसका मतलब ये जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ रहा है या 2 अमाउंट का रेशियो आ रहा है, ये रेशियो स्क्वायर दिखाएगा क्योंकि 2 साल का है तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं बोलूँगा 1 साल में कितना रहा होगा? तो आप बोलेंगे 3/2 कह सकते हैं। हमसे पूछा है मूलधन कितना होगा। आप देखिए अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता तो डायरेक्टली बोल देता 2 से 3 हो रहा है। 1 रुपये का ब्याज किस पर? 2 पर। तो 50% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाती। मुझे तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मैंने बोला 2 तरीके। पहला कि मूलधन 1 साल में कितने बार मल्टीप्लाई होता है? 3/2। हमें 2 साल का अमाउंट दे रखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, जिसको आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 2 साल में 9/4 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 साल में 9/4 ऐसा बन जाएगा, जिसका मान दे रखा है 4500। तो P का मान निकल जाएगा, को 9 से काटोगे 500 और ये 4 2000। आप चाहते तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लो 3/2 को, तो इक्वल करना पड़ेगा 6750 के, उससे भी आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। चलिए राशि 16,000 रुपये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाती है और उसे 17,640 रुपये का मिश्रधन मिलता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी?
देखो 2 साल का मिश्रधन दे रखा है आपको और प्रिंसिपल दे रखा है 17,640 रुपये और 16,000। पहली बात तो ये, अगर ये डिफरेंस समय का 2 साल का है तो हमेशा इनका जो रेशियो आएगा फैक्ट अमाउंट और प्रिंसिपल का, ये हमेशा स्क्वायर दिखाएगा आपको। मैंने बोला 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, ये 42 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगी। ऐसा कह सकते हो, इस तरीके से मिलेगी स्क्वायर की फॉर्म में। इसको आप काटोगे, देखो 4 से काटा मैंने 441, 4 से काटा मैंने 400, 441 21 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 साल में इसलिए स्क्वायर है। तो 1 साल में कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 21/20। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 20 से 21 हो रहा है, यानी 1 रुपये का ब्याज किस पर, 20 पर। तो 1/20 जिसको हम कितना बोल सकते हैं, 5%। क्या हमें जब भी दर निकालनी है हमें तो 1 साल का ब्याज चाहिए, किस पर, मूलधन पर। अगर ये मिश्रधन 2 साल का है तो मिश्रधन और मूलधन 2 साल के लिए हमेशा स्क्वायर दिखेंगे, डायरेक्टली दिख जाएंगे, या फिर कुछ काट पीट कर आपको वो हमेशा स्क्वायर ही मिलेंगे। अगर समय 3 साल है तो ये हमेशा क्यूब मिलेंगे आपको। चलिए, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4,050 बन जाती है और 3 वर्षों में 4,723.92 बन जाती है। ब्याज की दर याद करो, मैंने बोला 1 साल में इतनी बनती है, ये पहले साल का मिश्रधन है, और ये 3 साल में इतनी बनती है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, 3 साल का मिश्रधन और पहले साल का मिश्रधन। मैं देखो पॉइंट को हटा रहा हूँ तो 7 की 2 जीरो नीचे लग जाएगी, बोल सकते हैं। अब मैंने बोला समय का अंतर कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 2 साल का। अगर समय का अंतर 2 साल का है तो डेफिनेटली ये नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर बनेंगे। आप काट कर देखिए इसको, मैंने इसको काटा, किससे काटे अपन इसको, 8 से काट ले। चलो इसको 8 से काटते, तो 8 पंजे 40, 5 में भाग जाएगा नहीं 0, 50, 8 सिंह 48, 20, 8 दूनी 16 और 5, ऐसा बन जाएगा। इसको काट से काटते हैं, 8 पंजे 40, 72, 8 नाम 72, 3 में भागने जाएगा 0, 39, 8 चौक 32, 7, 72, 8 नाम 72। ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है आपको। और कुछ काट सकते हो क्या आप, मैंने बोला ऊपर वाले के अंकों का योग भी 9 आ रहा है, नीचे वाले के अंकों का योग भी 9 आ रहा है, यानी ये नंबर 9 से भी कटेगा। 9 से काटते हैं इसको, जिसको मैंने 9 से काटा तो 9 छिंग 54, कितना बचा, 5, 50, 9 पंजे 45, फिर 54 और 1, इसको 9 से काटो, 9 पंजे 45, 56, 9 छिंग 54, 22, 9 दूनी 18, ऐसा मिल जाएगा। वापस से देखोगे आप, फिर कट रहा है 9 के पाड़े से, 9 सत्ते 63, 26, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, और फिर 9 से काटूंगा मैं इसको, 9 छिंग 54, 22, 9 दूनी 18, तो आपको दिख रहा है 729 और 625 स्क्वायर होते हैं, हालांकि ये भी स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर क्यों है, क्योंकि समय का अंतर 2 साल का है, तो आप बोलेंगे ये 729 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। अगर 2 साल में स्क्वायर है तो एक्चुअल में 1 साल में ये 29/25 रहा होगा। तो ब्याज कितना मिला आपको, 4 रुपये का, किस पर, ऐसा बोल सकते हो, सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, ये 27 का स्क्वायर होता है, 29 का तो 841 होता है ना। तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 2 रुपये का, किस पर, 25 पर, इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 8%। कि अगर समय का अंतर 2 साल का है तो डेफिनेटली वो हमेशा स्क्वायर बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 12,960 बनती है और 3 सालों में इतनी बनती है। ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी 3 साल का ब्याज का मिश्रधन दे रखा है, 2 साल का मिश्रधन दे रखा है, देखो कितना आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मिलेगा। कुछ वैल्यू अगर आप काट सकते हो तो काट लीजिए इसको। मैंने बोला ऊपर वाले के अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 9 से डिविजल होगा, 9 से काटते हैं, 9 से काटा मैंने इसको, 9 एकम 9, 41, 9 चौक 36, 57, 9 छिंग 54 और 9 चौक 36, इसको काटा, 9 एकम 9,
9 चौक 36 ऐसा मिल जाएगा। वापस से देखिए किससे काट सकते हो इसको, मैंने बोला मैं इसको 8 से काट सकता हूँ, तो 8 एकम 8 ऐसा बन जाएगा। इसको 8 से काटते हैं, 8 8 8। मैंने बोला फिर काट सकता हूँ मैं तो उसको किससे, 4 से। जब मैं इसको 4 से काटा तो ये एक्चुअल में आया 4 चौक 16 47, और ये कितना आया। इसका मतलब है, अब देखो समय का अंतर 1 साल का है, मतलब ये 1 साल का मिश्रधन और मूलधन है कि 45 रुपये कितने बन जाते हैं, 47। तो ब्याज कितने का मिला, 2 का, किस पे, 45 पे। ऐसा कर दो, जब आप इसको काटेंगे 5 से 9 बार, 5 से 20 बार। आई थिंक वापस से कुछ मिस्टेक कर दी हमने, 4 से काटा हमने इसको, तो 4 चौक 16 27 ही आएगा, सही है। और ये कटेगा 45 बार, तो फिर तो इसका आंसर गलत दे रखा है क्या, 40/9। 4 से समथिंग हो जाना चाहिए। 1 मिनट, 12,960। पहले हमने इसको 9 से काटा, 9 एकम 9, 41 9 चौक 36 57, 9 चौक 54, 9 चौक 36, ठीक है। इसको 9 से काटा, 9 एकम 9, 39 चौक 36 40, ठीक है। ये भी 76 960। उसके बाद मैंने इसको किससे काटा, 8 से काटा। तो जब इसको हमने 8 से काटा तो 18, सही है। ये भी यहाँ काटेंगे, 8 एकम 8 66। अच्छा ये मिस्टेक कर दिया हमने, ये वैल्यू मिलेगी आपको 8 एकम 8 8 8 64 और 23, 183/180 मिलेगा आपको। ये मिस्टेक था हमारा मेनली, कोई बात नहीं। तो पता लगा ये जो रेशियो आ रहा है वो 183/180 का आ रहा है। तो मैंने बोला ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपने बोला ब्याज मिल रहा है 3 का, किस पर, 180 पर। और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। 1 0 से 1 0, 3 से 18 6 बार, 10/6 यानी कि 5/3। तो 1 सही 2/3 आपका आंसर होगा। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर कभी भी समय का अंतर 1 साल का हो, कभी भी अगर समय का अंतर 1 साल का हो, तो आप बिना रेशो निकाले भी कर सकते हो। कैसे, अगर हमें दर निकालनी है तो, कि इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 30 साल का ब्याज इस पर लगा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, 7 - 6 1, ऐसा अपन पहला वाला मिश्रधन। इससे भी आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली मिलेगा आपको 1/6 यानी कि 1 से 2/3, ठीक है। तो अगर क्रमागत वर्षों का अंतर 1 साल का अंतर आ रहा है, 1 साल का डिफरेंस है ब्याज के अंदर मिश्रधन के अंदर, तो आप डायरेक्टली उनका डिफरेंस निकाल के पहले वाले मिश्रधन का भाग दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3,000 रुपये कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 4,320 बन जाते हैं, तो उससे आधी अवधि में कितने बनेंगे। हमें समय नहीं पता, हमें पता है कि 2 मिश्रधन है, ऐसा मान लें AX/AY। आप ही चेक करो इनका रेशो कितना आ रहा है। मैंने बोला 4,320/3000, तो पता लगा 0 से 0 कट गया। उसके अलावा ये 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है ये, और 4 से क्या 12 से भी कट जाएगा। चलो 12 से काटते हैं, 12 × 36 और 70 72, 12 × 72, इसको 12 से काटो। इसका मतलब ये है कि जो भी समय रहा है, हमें समय नहीं पता, कि जो भी समय रहा है उसमें 36/25 गुना होता है। अगर हम समय को आधा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना समय को आधा करने का मतलब है उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। कि मान लो अगर 2 साल होता तो हम कितना कर रहे हैं, 1 साल। तो समय को आधा करने का मतलब है कि जो ब्याज मिल रहा है वो 2 बार मिल रहा होगा। तो 36/25 का मतलब है ये कुछ ऐसे रहा होगा। भाई समय अगर पूरा है तो 6/5 × 6/5, आधा है तो इसका 1 बार ले लिया हमने। तो आपसे पूछ रहा है 3,000 रुपये कितने बन जाएंगे। तो मैंने बोला अगर समय आधा कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल किससे होगा ये, 6/5 से। 6/5 क्यों लिया है, समय आधा यानी कि इसका स्क्वायर रूट। समय दुगना होता है तो उसका स्क्वायर कर देते। समझ रहे हैं इस बात को, कि आधे का मतलब स्क्वायर रूट, दुगने का मतलब स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा 3,000 रुपये हैं और आधा कर रहे हैं, यानी कि ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा 6/5 से। तो आपका जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा, देखो 5 से काटा 600 बार, 600 × 6, 3600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बोलता हम समय को 1/3 कर रहे हैं, तो जो भी डेटा में यहाँ मिलता उसका हम क्यूब रूट निकाल लेते। चलिए 5,000 रुपये 2 साल में 6,050 रुपये बन जाते हैं,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करो। मैंने बोला 2 साल की बात है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल और अमाउंट क्या मिलेंगे आपको, स्क्वायर मिलेंगे। चेक करें 2 साल का मिश्रधन अपॉन प्रिंसिपल, तो 6050 अपॉन 5000, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा 121, 5 से काटा, स्क्वायर दिख रहे हैं और स्क्वायर दिखने भी है क्योंकि 2 साल का अंतर है। 2 साल का मिश्रधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो मैं बोलूँगा 1 साल में कितना रहा होगा, 121 का मतलब 11, 100 का मतलब, अगर मुझे दर निकालनी है तो 10 रुपये 11 बने, तो ब्याज कितना मिला 1 का 10 पर, यानी 1/10, जिसको हम कितना बोल सकते हैं 10%। चलिए, कोई धन 2 साल में 9,680 रुपये बनता है और 3 साल में 10,648 रुपये बन जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने बोला एक तरीका तो क्या है, अनुपात निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या है, अगर समय का अंतर 1 साल का ही है और हमें दर निकालनी है तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आपने निकाला तो पता लगा लास्ट में 8, 14 में से 8 गए 6, 105 में से 96 घटाओगे ऐसा मिलेगा, और किसका भाग दोगे, पहले वाले मिश्रधन का। ये आपका डायरेक्टली मिलेगा। देखो आपको आप अनुपात निकाल के भी कर सकते हो। जब अनुपात निकालोगे तो अनुपात आएगा 11/10, यानी 10 से 11 बन रहा है, तो 1 का ब्याज मिल रहा है 10 पर। आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर 1 साल का अंतर है तो हम डायरेक्टली डिफरेंस निकाल के कर सकते हो। चलिए, कोई धन 2400 रुपये से 2 साल में CI से कितना बन रहा है, 2646 रुपये। दर ज्ञात करो। मैंने क्या बताया, अगर ये बात 2 साल की हो रही है, इसका मतलब जो इनका रेशो आने वाला है वो स्क्वायर मिलेगा, आपको मिलेगा। आप देखिए कितना रेशो आ रहा है। मैंने बोला जब रेशो निकालने गए हम लोग इसका, तो पता लगा इसको हम किससे काट सकते हैं। पहले हम इसको काट लेते हैं, किससे, 2 से काटा तो कितना मिला मुझे 1200। इसको मैंने 2 से काटा 13, 23, 3 से काटा 400, 3 से काटा 12, कि 441/400, 2 साल का तो स्क्वायर होते हैं, 441 21 का स्क्वायर है 400, यानी 1 साल के अंदर ये 20 से 21 हुआ है, तो 20 से 21 का मतलब 1 का ब्याज 20 पर, और 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5% आपकी दर बन जाएगी। हम केवल अभी इतनी सी बात समझ रहे हैं कि 2 साल के अंदर मिश्रधन और मूलधन, 2 अलग अलग मिश्रधन जिनमें गैप 2 साल का है, वो हमेशा स्क्वायर बनाते हैं और 3 साल में हमेशा क्यूब बनाते हैं। चलिए, वापस से हमें एक एग्जांपल दे रखा है सेम टाइप का, कि कोई राशि 4 साल में 54,000 बन जाती है और 7 साल के अंदर 59,582 बन जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो आप अब इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 4 साल और 7 साल है तो समय का अंतर कितना रहे, 3 साल। तो इनका जो अनुपात आने वाला है वो अनुपात, वो रेशियो हमेशा क्यूब दिखाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 59,582 में 54,000 का रेशियो निकाले। मैंने इसको 2 से काटा क्योंकि मुझे पता है 27,000 जो होता है वो क्यूब होता है 30 का, इसको आप 2 से काटोगे ऐसा मिल जाएगा 7। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि ऊपर वाला 31 का क्यूब है और नीचे वाला 30 का क्यूब है, क्योंकि बात 3 साल की, सिंपल सी बात है। अगर 3 साल में क्यूब बन रहे हैं तो 1 साल में कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 30 पर इंटू 100, यानी 3 से ही 1/3% आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल के अंदर दुगने हो जाते हैं, तो 20 साल के बाद इसका मिश्रण कितना होगा।
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका ये कि 12,000 रुपये 5 साल में डबल होते हैं तो 20 साल में कितना हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर ये 5 साल में डबल हो रहे हैं मतलब हर 5 साल में, जैसे मान लो पी था 5 साल में कितना हो गया 2p, तो अगले 5 साल में इसका भी डबल हो जाएगा तो 2p का डबल 4p, अगले 5 साल में इसका भी डबल हो जाएगा तो 4p का डबल 8p, और अगले 5 साल में इसका भी डबल यानी कि 16p। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल था वो 20 साल में कितना हो गया 5 + 5 + 5 20 साल हो गए, तो एक से कितना बन रहा है 16 गुना, तो ये 12,000 था तो 12,000 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 1,92,000 रुपये बन जाएगा आपका मिश्रण 20 साल के बाद। अगर ये 25 साल का बोलता तो अगले 5 साल में 16 से 32, हम इसको दुगना करते हुए जाएंगे क्योंकि 5 साल में दुगना हो रहा है तो अगले 5 साल में फिर दुगना 2 से 4, अगले 5 साल में फिर दुगना 4 से 8, अगले 5 साल में 8 से 16, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए, कोई धन 2 वर्ष में 3600 रुपये और 5,184 रुपये बन जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। हमने बोला समय का अंतर देखिए आप, तो कितना आ रहा है 2 साल का, 2 साल का अंतर है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर बनने चाहिए, तो बनाइए स्क्वायर। आप रेशो निकालिए आप इन दोनों का, वैसे तो दोनों स्क्वायर होते हैं आपस में बट अब हमें इतने बड़े स्क्वायर याद नहीं होंगे तो हम रेशो निकाल लेते हैं। किससे काटें 4 से काटें, आप 12 से भी काट सकते हो, 12 से कट रहा है वैसे पूरी बार ये, और मेरे ख्याल से 9 से भी कट रहा है क्योंकि अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 से काट लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 68, 9 से 63, 9 से काटा दो। आप देखिए ये नंबर आपको जाने पहचाने लगेंगे, स्क्वायर है। 576 जो होता है 24 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है। 2 साल में स्क्वायर बन रहे हैं तो 1 साल में कितने बनेंगे नॉर्मल, यानी 20 रुपये आपके कितने बन रहे हैं 24, तो ब्याज कितने का मिल रहा है 4 का 20 रुपये पे, तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 20%। चाहे क्वेश्चन कितना ही लंबा दे रखा हो, डेटा कैसा भी हो, अगर समय का गैप 2 साल का है तो वो नंबर हमेशा स्क्वायर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। कोई राशि 6 साल में 3 गुना होती है तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें बोल रहा है कि राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 साल में 3 गुना होती है, मतलब 1 से 3 हो रही है 6 साल में, तो अगले 6 साल में 3 से कितनी बन जाएगी 9, अगले 6 साल में 9 से 27, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और अगले 6 साल में यानी 81 बनने के लिए 6 को 4 बार लिया यानी कि 24 साल। इसको करने का एक तरीका जो हमें समझना है वो क्या है कि जब भी आपको ऐसा मिल रहा है कि कितने गुना होगा, आप देखिए 3 था पहले, अब कितना करना है हमको 81 करना है, तो 3 से 81 क्या ये 3 की पावर 4 होता है। अगर पावर 4 है मतलब 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो समय को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये पावर 3 आती तो समय को 3 बार मल्टीप्लाई करते, जितनी पावर है मतलब उतनी बार ब्याज काउंट किया गया है तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देते। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई राशि 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना होती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। 2.25 गुना का मतलब क्या है 100 से 225। अगर 2 साल है तो इसका मतलब क्या है ये मूलधन है और अमाउंट है, क्या बनने चाहिए स्क्वायर बनने चाहिए। तो मैंने बोला इनका जो अनुपात आ रहा है, आप अनुपात निकाल लीजिए इन दोनों का, अनुपात कितना आ जाएगा 15/10 का स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर का मतलब 1 साल में ये ऐसे रहा होगा, यानी 5 का ब्याज मिल रहा है किस पर 10 पर, तो दर कितनी मिल जाएगी आपको 50% आपका आंसर बन जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है वापस से कि कोई राशि 4 साल में इतने गुना हो जाती है, दर ज्ञात करो। 162 से कितना हो रही है 512 4 साल में, तो पहले हम इनका अनुपात निकालें। तो मैंने बोला अगर 4 साल में इतना गुना हो रही है इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो पावर 4 आएगा। 2 से काटा मैंने इसको, ऐसा मिल जाएगा। और आप गौर से देखें इस नंबर को तो ये नंबर 4 की पावर 4
3 क्या और 4, 4 साल में, तो 1 साल में कितना रहा होगा, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपये का 3 पर, तो दर कितनी बन जाएगी 33.33। मतलब जितने साल दे रखा है उतने ही पावर आपकी बनेगी हमेशा अमाउंट और प्रिंसिपल के लिए। अब देखिए कोई निश्चित राशि 1 साल में 625 से 256 गुना बन जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है, मतलब हर 3 महीने में ले रहे हैं, तो दर कितनी होगी। मैंने बोला तिमाही का मतलब समय कितना हो जाएगा 4 गुना, और दर कितनी हो जाएगी 1/4, यानी समय जो मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा अब 4 साल। 1 साल था, हर 3 महीने में ले रहे हैं, यानी ब्याज आपने 4 बार लिया है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये संख्या किसी ना किसी की पावर 4 होगी। तो मैंने देखा ये 5 की पावर 4 है, तो 1 साल में यानी पहली साइकिल के लिए क्या ये ऐसा बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिला आपको 1 रुपये का 4 पर, कितना आ गया 25%। अब क्योंकि ये दर इसके अकॉर्डिंग आ रही है, एक्चुअल जो दर थी, आप क्या करते हो जब तिमाही के लिए बात करते हैं तो दर को हम 4 से भाग देते हैं, यानी इसमें 4 का भाग दिया हुआ है, तो जो आपकी एक्चुअल दर है वो 25 × 4 कितनी बन जाएगी। तभी तो हमने 100 को 25 किया होगा और समय को 4 किया होगा। तो तिमाही के लिए जो भी दर आपको मिल रही है उसका हमें 4 गुना बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं तो तिमाही में दर को 1/4 करते हैं और समय को 4 गुना करते हैं। चलिए सेम एग्जांपल वापस से, कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 साल में इतना हो रहा है, 8 साल में इतना, तो 12 साल में कितना होगा। हमने देखा गैप कितने साल का आ रहा है 4 साल का, तो 4 साल का जो अनुपात आ रहा है कि 4 साल में किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे ऐसा बोल दीजिए, इसको ऐसा काट दे, तो 7 से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, अच्छा और कट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 4 साल में 3/2 गुना होता है। इसने पूछा है 12 साल में कितना होगा। देखिए 4 साल में ये राशि बन चुकी है 4900, जब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी अगले 4 साल से मल्टीप्लाई किया, तो 8 साल का ब्याज मिल गया, तो 8 साल का मिश्रण ये आ रहा है। देखो सेम, अगर मुझे 12 साल का निकालना है तो इस 8 वाले को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7350 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये दिख रहा है मुझे लगभग 21,000 22,000, और 22,000 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका आंसर है। एक निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 10,000 से 32,400 बनती है। अगर हम समय को आधा कर दें तो 4,000 रुपये कितने बनेंगे। मैंने बोला रेशियो निकालते हैं इन दोनों अमाउंट का, हमें समय पता नहीं क्योंकि, तो इन दोनों अमाउंट का जब रेशियो निकाला गया तो पता लगा 2 0 से 2 0 काट दी, कुछ कट रहे हैं, अच्छा 4 से कट रहे 81 बार, ये कितनी बार ऐसा मिल रहा है आपको टी टाइम में। अगर मैं समय को आधा करूंगा तो अगर समय आधा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो इसका, क्योंकि मल्टीपल है इसके, यानी वो 9/5 गुना होगा हर आधे समय में। पूरे समय में मल्टीप्लाई होगा 81/25 से, और जो समय है अगर उसका आधा करेंगे तो 9/5 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा। हमसे पूछा है 4,000 रुपये कितने बन जाएंगे, तो 4,000 रुपये आधे समय में 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7,200 बन जाएंगे। सिंपल से एग्जाम्पल से जिसको हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समय को अगर हम आधा कर रहे हैं तो जो मल्टीपल्स होंगे वो स्क्वायर रूट में आएंगे, समय को डबल करोगे तो स्क्वायर्स बन जाएंगे। एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये, तो चौथे वर्ष में कितना होगा। ये बोल रहा है पहले साल जो मुझे ब्याज मिला वो 720 मिला, दूसरे साल जो मुझे ब्याज मिला वो 780 मिला, तो चौथे साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। ध्यान रखना है दूसरे वर्ष का ब्याज है, कुल 2 साल का ब्याज नहीं है। तो मैंने बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, सेम मल्टीपल का मिलता है।
हमने बोला इनका अनुपात निकालो, तो 780/720। जब अनुपात निकाला गया तो अनुपात आया 13/12, यानी जो ब्याज है वो हमेशा 13/12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मुझे 2 साल का ब्याज पता है कि 780 है और चौथे साल का ब्याज निकालना है, तो 2 साल के ब्याज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बार करेंगे तो 3 साल का, सॉरी तीसरे साल का, और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथे साल का। देखिए आप 12 से काटेंगे, 12 छिंग 72, 65, और कुछ कट नहीं रहा, यानी हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉइंटों में आएगा। और 13 का मल्टी, अच्छा लगभग में दे रखा है, कोई बात नहीं, कर लीजिए पूरा मल्टीप्लाई। वो पहले 65 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से, तो 13 पंजे 65 और 6 78 और 6 और इंटू 13/12, तो 845 के आसपास आएगा, हल्का सा बड़ा आएगा उससे। तो जब 12 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आंसर आ रहा होगा। फिर भी हम पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 13 पंजे 65, 52 और 6 58, कैरी 5, 104 और 5 109। जब इसमें 12 का भाग दोगे, सॉरी गलत हो गया ना, 12 नाम 108, तो आगे 9 आएगा, और आगे 9 वाला ऑप्शन 2 दे रखे हैं, 18, आगे 1 भी आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका, ये नहीं आएगा। पूरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी अगर 0.1 ले रखा है हमने और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर बड़ा बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए, अच्छा, कोई धन 2 साल में यदि अर्धवर्षीय संयोजित है तो 16 गुना होता है। 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वर्ष में उसे एक बार ही संयोजित किया जाए। मैंने बोला अर्धवार्षिक है तो 2 साल में 16 गुना बनता है। एक मिनट, अगर अर्धवार्षिक है तो यानी समय कितना बन जाता है आपका 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 साइकिल के अंदर 16 बन रहा है, तो 16 कैसे बना होगा, 2 2 2 2 ऐसे बना होगा, ऐसा बना होगा ना। तो मैंने बोला यानी कि एक साइकिल के अंदर कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, दुगना बनेगा। और दुगना बनने का मतलब क्या है, अगर 6 महीने एक साइकिल के अंदर ये दुगना बन रहा है, इसका मतलब जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 साल के लिए बोलूँगा तो 6 महीने में 1 का ब्याज, तो अगले 6 महीने में 1 ब्याज और मिल जाएगा। यानी ये जो पूरे साइकिल की बात करें तो 1 से कितना बन जाएगा, 3। मैंने बोला देखो ये 2 साल में कितना बन रहा था, 16 बन रहा था। 2 साल में अगर अर्धवार्षिक है मतलब ब्याज 4 बार काउंट किया गया आपका, 4 बार काउंट किया गया। जब 4 बार काउंट किया गया ब्याज, यानी 2 ब्याज 2 ब्याज 2 ब्याज 2 ब्याज, ऐसे ब्याज मिला होगा। इसका मतलब हर 6 महीने में जो ब्याज मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, यानी कि हर 6 महीने में, सॉरी ब्याज नहीं, अमाउंट 2 बन रहा है। हर 6 महीने में 1 रुपये कितने बन जाते हैं, 2 रुपये। अब ये बोल रहा है अगर मान लो हम उसको वर्ष में एक बार ही संयोजित करें, तो अगर 6 महीने में ब्याज 1 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2 का मिल जाएगा, पहले 1 फिर 1, यानी 1 रुपये 1 साल में कितने बन जाएंगे, 3 रुपये। हमें बनाना है इसको 27 गुना, तो 3 से 27 करना है, 27 होता है 3 की पावर 3, यानी 3 गुना टाइम लगेगा। तो अगर 1 साल लग रहे हैं तो अगली बार 3 साल में 27 गुना बन जाएगा। अगर दर अर्धवार्षिक है तो 2 साल में 16 गुना हो रहे हैं, यानी कि 4 साइकिल लगी होगी, हर 6 महीने में 2 गुना हो रहा है, यानी हर 6 महीने में 1 रुपये से 2 रुपये बन रहे हैं, तो ब्याज 1 रुपये का मिल रहा है। जब हम बात करते हैं हर 6 महीने में काउंट करने की, बट अगर वो बोल रहा है कि 1 साल में काउंट करना है तो 6 महीने में 1 मिल रहे थे, अगले 6 महीने में फिर 1 मिलेंगे, यानी कुल मिला के 1 साल के अंदर 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब तो 1 रुपये कितने बन जाएंगे, 3 रुपये 1 साल में। अगर 1 रुपये 3 बनाने में 27 होता है 3 की पावर 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो समय को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, 3 साल। चलिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुना होती है तो 9 गुना कब होगी, यानी हमें 3 से 9 करना है, तो मैं बोलूँगा 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो समय को दुगना कर दो, तो 3 का दुगना 6 साल आपका आंसर होगा। चलिए, तो हम कर चुके हैं कि 2 साल में 1.44 गुना, क्या बोलोगे,
ऐसा बोल दे। 2 साल की बात है, मतलब स्क्वायर होंगे। देखो ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 10 रुपये 12 बन रहे हैं। डायरेक्टली आप ये बोल पाओगे, इसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो हम ये बोल रहे हैं अगर दर अर्धवार्षिक होती है तो अर्धवार्षिक में आपका समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और जो दर होती है वो आधी हो जाती है। हमेशा सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपके ब्याज है, अगर हम उसको 6 महीने में काउंट कर रहे हैं, हर 6 महीने में ब्याज उतने गुना होगा। अगर हम साल में काउंट कर रहे हैं तो हर साल में ब्याज उतने ही गुना मिलेगा जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसआई और सीआई के डिफरेंस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं कि 2 साल का अंतर दे रखा है आपको, मूलधन कितना होगा, 3 साल का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल या अमाउंट कितना होगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और इन एग्जाम्पल से आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।